तो भाई व्लॉग की शुरुआत हो रही है इस व्यू के साथ, और मौसम देख लो, बूंदे पड़ी रही है। व्लॉग शुरू तो कर दिया, पता नहीं है एंड होगा नहीं होगा ये नहीं पता। और तैयारी तो हम पूरी करके आए हैं। इस टाइम हम हैं सरोआ देवी के मंदिर में, जिन्हें जालपा देवी माता के नाम से भी जाना जाता है। सो बेसिकली ये पूरी एक ही पहाड़ों की एक ही रेंज है भाई। पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। तो सरोआ देवी, कमरूनाग देव, उसके बाद देवी दर्द, उसके बाद शिकारी देवी, बूढ़ा केदार, ये सारी मतलब जो माउंटेन रेंजेस है यहाँ से ही है। इधर को कमरूनाग है, यहाँ को देवी दर्द, उस साइड को जंजाली को रास्ता चला जाता है परे को बढ़िया। और ये वाले पहाड़ देखो भाई, सीधे खड़े पहाड़ है। यहाँ पर आपको मल्टीपल चीज़ें देखने को मिल जाएगी। सुंदरनगर लेक, जो कैनाल जाता है वो पूरा ये देखो बीच में से जा रहा है कैनाल। सोचो इतना बड़ा सांप ही होता फिर। चलो चलते हैं भाई, मेरा भाई मेरे पे गुस्सा उतारेगा नहीं तो, कि बड़ा टाइम कर रहा है कर रहा है। सरोआ देवी के दर्शन कर लो, और मेरे भाई के भी। ये भाई ये कुछ पहनने के लिए लेके नहीं आया था। तो हाउ डू यू फील? Giving up is not in the blood, sir. यस, गिविंग अप इज नॉट इन द ब्लड। तो हम जाएंगे ऊपर तक। व्लॉग बनेगा नहीं बनेगा वो अलग बात है, क्योंकि फिर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता बारिश में फ़ोन बिगाड़ने का। माइक तो नहीं आ जाएगा, फ़ोन नहीं आएगा भाई। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी। और आपको ज़रा हम दिखा देते हैं सेब प्लांटेशन, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल प्लांटेशन। तो जहाँ पर आपको नेट दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको नेट दिख रहा है, ये सारा एरिया लोगों ने प्लांट किया हुआ है सेब के पेड़ों से, क्योंकि वाई नॉट। और वो देखो भाई उस तरफ कैसे पहाड़ दिख रहे हैं, कैमरे में नहीं आ रहे बट ये देखो, वो देखो पीछे कैसे पहाड़ है। तो अब हम निकल जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि समय ऑलमोस्ट हम क्रॉस कर चुके हैं। और यहाँ से 8 किलोमीटर है कमरूनाग देव की चढ़ाई। सो दैट मीन्स कि हमें आई गेस 5 से 6 घंटे लगने वाले ऊपर जाने के लिए। वैसे हम 2 तो काफ़ी फास्ट ट्रैक कर लेते हैं, बट स्टिल मतलब रुक रुक के अगर जाएंगे, ये सब करते हुए जाएंगे तो टाइम तो लग ही जाएगा। और होपफुली बारिश आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, आ रही है, जा रही है। तो मे भी शायद बारिश ना हो, होपफुली। लेट्स बी पॉजिटिव, और मिलते हैं आपको। ये खड़ी है अपनी जी, इसको हमने खड़ा दिया है यहाँ पर। बारिश के चांसेस हैं तो हम इसे थोड़ा सा सेफ गार्ड कर कर चल रहे हैं, और काफ़ी साइड पे खड़ी है अच्छी। सी यू लेटर बेब। चलते हैं आगे और लेट्स मूव टू आवर डेस्टिनेशन विच इज़ देव कमरूनाग। रास्ता हमें नहीं पता, बनाएंगे जैसे तैसे कहीं से। हाँ ये है दार। हाँ तो दोस्तों हमारा जो प्लान था स्वयं रास्ता बनाने का, वो तो हो गया कैंसिल, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें कोई रॉन्ग टर्न वाले कौन होते थे वो, बीच से काटे। हाँ रॉन्ग टर्न के क्या बोलते थे उनको, कैनिबल्स, म्यूटेंट्स हमें बीच से फाड़ कर खा जाएं। So cute! तो हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते से। मतलब ये यहाँ से ऐसी न झाड़ियाँ, इस टाइप से घना जंगल है, तो रास्ता बनाना मुश्किल है। रास्ता बना भी सकते थे बट हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। लेट तो क्या हो गया, पर ठीक है। हाँ जो हमने प्लान किया था उससे तो लेट ही चल रहे हैं, तो इसलिए जो बना बनाया रास्ता है हम उसी पे ही जाएंगे। एंड बारिश रुक गई है फ़िलहाल, तो देखते हैं। भाई ये देखो भगवान ने क्या बना के दिया था, क्या सुंदर नेचर है, ठीक है। और उसके बाद आगे इंसान खोद दिया भाई, पूरा पहाड़ी खोद दिया, खराब कर दिया ऐसा पूरा ही। गाड़ियाँ 10-12 साल पहले आए थे,
12 नहीं, ज़्यादा ही, 3rd क्लास में था मैं उस टाइम, तो बहुत ही ज़्यादा साल हो गई। तो उस टाइम पे तो भाई ये तो कुछ भी नहीं था। 2 रास्ते जाते हैं कमरनाग को, एक जाता है रोहंडे से, एक जाता है इस वाली साइड से। रोहंडे वाली साइड पूरा नेचुरल है, सीधी 5 किलोमीटर की चढ़ाई। इस साइड पे भी नेचुरल ही है, बट ये कैसा नेचुरल है वो तो समय ही बताएगा। भाई लोकल चाचा ने दे दी है बैड न्यूज़। हम सोच रहे थे कि शायद 1-1.5 किलोमीटर के बाद ये रास्ता ख़त्म हो जाएगा और एक ऐसी प्यारी सी नेचुरल सी ट्रेल में हम जाएंगे जिसमें हम बचपन में जाते थे। लेकिन अब चाचा जी ने बोल दिया कि ऊपर एक पॉइंट आता है, खुंडा मुंडा बोलते हैं वहाँ पे, वहाँ तक ये रास्ता पूरा जाएगा भाई, पूरा रास्ता गाड़ी में। फिर फ़ायदा क्या भाई, भगवान इतने ऊपर बैठे क्यों हैं कि गाड़ी में ही जाना है। Fucking hell। मतलब मेरे को अभी भी याद है, थोड़ा सा पीछे वाला जो स्पॉट था बचपन में, वो तो था ही भाई कि हाँ गाड़ी आ सकती थी। यहाँ से आगे तो भाई सिंगल था, ये भी ये वो कर दिया है काट काट के भाई गाड़ी के लायक। I don't know why man, nobody knows why। Himanshu bro, do you know why? No, Why? I don't know. Why don't you know? ये यहाँ से यही वाला पहाड़ नहीं है जो ऊपर को जाएगा? हाँ, परे मंदिर से तो ये वाला पहाड़ दिखा था। तो भाई भाई शॉर्टकट बता ही दो तुम। हाँ, नहीं बंद चाचा जी ने बोला कि भाई ऊपर तक ही ऐसे ही पूरा कटा हुआ रास्ता है, और हमारा मूड ऑफ हो गया। पूछ लेते हैं है ना, क्योंकि हमने, हाँ ब्रो पूछ के लेते हैं यार, सीधा दिख रही है पहाड़ी चढ़ जाते हैं, पूछते रह गए। अरे कहाँ बिंगलेंगे यार, नहीं बिंगल रहे हैं यहाँ पे। बिंगल गए तो ठीक है, कोई नहीं, वापस आ जाएंगे, इस रास्ते से चले। छील के ही कर दिया है पहाड़, जो चीज़ सोच के आए थे वैसे तो मुश्किल ही है मिलेगा, और पूरा ही छील दिया है। है भाई, यहाँ की घास भी कितनी सुंदर है। हाँ हाँ, रोड तो आई है, बट हम तो सीधे निकलेंगे, है ना। यहाँ के भाई घास भी कितना एस्थेटिक सुंदर सा है भाई। और यहाँ पे वो वाले घास नहीं आया जो वो अमेरिका वाले लेके आए थे, वो फूल गोभी जैसा छोटा सा, पता नहीं भाई, मैंने हॉर्टिकल्चर नहीं की है, जो अपनी पूरी कॉलोनी में फैला हुआ है, वो यहाँ तक अभी तक पहुँचा ही नहीं है। तो दैट मीन्स कि पूरे इंडिया में पहले हो सकता है कि ऐसा ही घास हो, क्यों इतना सुंदर हो इंडिया। पकड़ियो। Let's go, let's go. Beep. ओ गंगा बोल दी मैं सौकन तेरी वो, गंगा बोल दी मैं सौकन तेरी हो, ओ गंगा बोल दी मैं सौकन तेरी वो, ओ गंगा बोल दी मैं सौकन तेरी हो। Guys, we got a friend, Miss Dogesh Mahindra. She will lead us.
तो दोस्तों वहाँ से हमने चलना शुरू किया था, वो है हमारा सुरवा देवी का टेम्पल। और वहाँ से जो मार्किंग हमने बताई थी हम उसी रास्ते पे हैं। ये है सेब के बगीचे और अब हमें इसी पहाड़ी के दूसरी तरफ जाना है। हाँ वाला बैग डाल दूँ। और हमारी डोगेश महिंद्रा को ये पसंद नहीं आ रहा हम बीच बीच में रुक रहे हैं, तो ये बार बार वापस जाने की हमें वार्निंग दे रही है कि मैं वापस चली जाऊंगी। चलना है तो चलो, डाले। बारिश भी लग रही है। तो हम ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर ट्रैक करके पहुंच चुके हैं। किसी जगह पे तो पहुंच ही गए हैं वैसे फ़िलहाल। तो एक बार व्यू देखो भाई, इस टाइम ऑलमोस्ट यहाँ से सुंदरनगर से लेकर के सारी जगह दिख रही है। आई गेस इस साइड को रोहंडा भी दिख रहा है बैक साइड पे। तो इसके क्लिप्स ले लिए हैं, डाल दूंगा यहाँ पे, दिख जाएंगे आपको। और एक बार हमारा डोगेश महिंद्रा भी वापस आ चुका है। डोगेश महिंद्रा हमको बीच में छोड़ रही है बार बार अपने एरिया को चेक करने के लिए। और उस साइड पे एक क्यूट सा हट सा भी है, पता नहीं किस चीज़ का, क्या चीज़ है वो। और उस साइड को अपना शिरवा माता का टेम्पल, हम उस साइड से यहाँ को आए थे। और ये एकदम सुंदर सी जगह, एक बार आपको इसका 360 व्यू दिखाऊंगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। और वो देखो उसे क्या कर रही है वहाँ पर, आराम से बैठी है, चिल कर रही है। समटाइम्स आई विश आई वर अ डॉग, पालतू वाला। लेट्स गो। तो भाई एक बार वो देखो हम पे कैसा पत्थर है। तो ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर जगहें आपको देखने को मिल जाएंगी, ऐसे सुंदर सुंदर पत्थर। और अगर इस साइड को आप देखो तो जिस भी बंदे का ये घर है, ही इज़ डेफिनेटली लिविंग इन अ ड्रीम ऑफ आवर्स। और बाकी दोनों तरफ आपको सारी तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिख जाएंगी। एंड वी आर फाइनली अवे फ्रॉम द मैन मेड रोड। और हम अपनी नेचुरल ट्रेल पे पहुंच गए हैं, जहाँ से कि हमको अब इस धार से होते होते ही टॉप तक जाना है। विच इज़ वेरी फॉर्चुनेट फॉर अस कि यहाँ से इंसानों ने गाड़ी के लिए रास्ता नहीं निकाला है। एंड बहुत ही सुंदर जगह। बस चढ़ जाओ ऊपर। अरे डोगेश महिंद्रा है, कुछ भी कर सकती है। ये चल भी एकदम पीछे पीछे रही है ना। लेट्स गो गाइस, थोड़ा रिस्की स्टेप। यहाँ ले जाकर के आपको व्यू दिखाते हैं दोस्तों। क्या सुंदर जगह है। यहाँ नीचे बैठो, खाना खाओ, क्योंकि सारे लोग तो अपने गाड़ी वाले रास्ते से निकल गए। और यहाँ पर आपको सिर्फ हमारे जैसे पागल ही देखने को मिलेंगे। पागल नहीं, हमारे जैसे हाइक एंथुसियास्ट। अच्छा, चलो चलें। oh my God! Guys, we found something. I know what is that. मे भी शायद ये मंदिर है, डिज़ाइन तो मंदिर का लग रहा है, बट शायद किसी वजह से इस मंदिर का प्रोडक्शन यहीं पर रोक दिया गया है। Hey Mahindra, डोगेश महिंद्रा। सो देयर वी गो। हाँ यही है, हमें इस पहाड़ी के ही
टॉप पर जाना है एंड वी आर ऑलमोस्ट 2-3 पीक फार फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन। अभी बढ़ना ही नहीं बचा रहा है। हाँ, हमको उस पहाड़ को ही ध्यान में रखना है और जाना है, क्योंकि रास्ता हम तीनों में से किसी को नहीं पता। Have a look of this place. I mean, कोई आदमी यहाँ पर क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहेगा। मम्मी का फ़ोन आ गया। क्या आप उस पत्थर से परे का व्यू देखना चाहते हैं? क्या आप उस पत्थर से परे का व्यू देखना चाहते हैं? तो आपको दिखा देते हैं। जान को जोखिम में डाला जा रहा है। नॉट सम गुड रिटर्न्स, बट इवन मैं भी देखना चाहता हूँ कि वहाँ से परे क्या दिखेगा, क्या वो ही डेड एंड है। लेट्स सी। भाई पैदल चलने का यही फ़ायदा है दैट यू कैन एक्सप्लोर हाउ मच एवर यू वांट। मेरे भाई को दिक्कत हो गई। यस हवा तेज है या तो यहाँ पर अगर हवा का तेज झोंका आता है, सो आई डोंट थिंक आई एम गोना सर्वाइव। यार कुछ खाने को ले आए होते ना, यहाँ बैठ के खाना था। क्या सुंदरनगर में बारिश है? हाँ, गिर गया था अभी। इतनी बार गिरते गिरते बचा हूँ। हाँ भाई, अभी नहीं, वैसे ऐसी तो भाई टावर लग बन गया वहाँ तो। पेड़ आ रहे हैं ना, मम्मी का आया था कॉल पर, फिर आवाज चली गई। ओए कहाँ चली महिंद्रा? चल चल बस आ। अरे यहीं से तो आए थे, याद कर यहाँ पे। अरे वही है वाटिका। अरे बारिश तो नीचे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, चढ़ाई है इसके बाद। नहीं अच्छा हाँ, यहाँ से तो नीचे जाना पड़ेगा ब्रो। हाँ यही पहाड़ी है फिर कमरनाग वाली, वो जो सामने है। जली वो जान मेरा तो भाई फाइनली ऑलमोस्ट 45 मिनट्स एकदम इन लोगों से एकांत में ट्रैवल करके हम फाइनली शोर में वापस आ गए हैं। आगे से एक मोड़ लेफ्ट को निकल जाएगा, हम राइट को निकल जाएंगे। वो आए हम बहुत अच्छी जगह से। हाँ बड़ी बेकार जगह लगा है। तो बढ़िया 45 मिनट हम शांति में थे और अब हम वापस इन शोर शराबे वाले इंसानों में मर जो गए हैं। कट्टू यस ब्रो। मैं वही तो कह रहा हूँ यार, जितना ह्यूमन इन्वेजन होगा उधर की नेचुरल ब्यूटी उतनी ख़त्म होती जाएगी। मैं पता क्या सोच रहा हूँ, 1000 साल पहले क्या था यार? हज़ारों साल पहले तो यहाँ हो सकता है शायद पानी भी हो भाई। 1000 साल पहले कौन सा पानी? हज़ारों, जब मतलब बोलते थे ना कि आइस एज के टाइम पे। आइस एज के टाइम पे कहाँ पे आइस ही होगी? हाँ फिर वो पिघली होगी। हाँ मतलब मैं समझ रहा हूँ, समुद्र के अंदर था जब। यस, समुद्र के अंदर तो था ही है। सोच कितना है, कितना डीप समुद्र। नॉट हज़ारों।
ओह यस, ह्यूमन इन्वेजन लीड्स टू दिस। है ना, हम्म, जो एक जगह आके खड़ गई, हाँ ये कोई बंदा सुन ही लाएगा। भी भाई कितनी सुंदर जगह है। हाँ कितनी सुंदर जगह है ये। और उसके बाद ह्यूमन इन्वेजन बजा रहे फाइनली कोई एक जगह तो ऐसी है जहाँ पर फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये इस पूरी पहाड़ी पे है, वो देखो ऊपर तक। That's what she said. और ये चीज़ क्या है दोस्तों? प्यारे प्यारे फ्लावर्स। हिचकियाँ आ गई। तो भाई एक कांड हो गया, माइक हो गया गुम। तो वैसे तो मेरे पास दूसरा माइक भी है, बट ये मेरी फर्स्ट ही जर्नी थी माइक के साथ, माइक्स के साथ। अब वो कहीं पे भी हो सकता है। अब जितना हम चल के आए, हम ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर तो चल ही पड़े हैं, तो कहीं पे भी हो सकता है वो। बाकी नज़ारे देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे दूसरा माइक भी है मेरे पास, बट बात वही है कि ये खोई हुई चीज़ का दुख तो होता ही है। उसको जैसे जैसे यूज़ कर रहा था धीरे धीरे उसके साथ बॉन्ड बढ़ता जा रहा था। अब वो अनफॉर्चुनेटली इन वादियों में कहीं खो गया है। वापस अगर हम आए तो मैं भी शायद मिल जाए, अगर नहीं आए तो नहीं मिलेगा। नेवर माइंड, दूसरा वाला है तब तो उसको यूज़ कर लेते हैं। चलते हैं यार, कितना सोचेंगे एक चीज़ के बारे में। थोड़े बोरा तो दुड़वल नाचदा आड़े थोड़े गोरा तो पदी हुण वक्ताई जो नचदा दूड़े आ बापू लड़े तेरे ओलाए। मैं क्या आपने ये पेड़ क्यों तोड़ा? हाथ ही रखा था ऐसे, वो गिर गया। भी इधर से जाएंगे, चल यहाँ से हमारे लिए भगवान ने रास्ता बना के दिया है। अपने दर्शकों को भी इस रास्ते से क्रॉस करवाते हैं ताकि वो भी पवित्र हो जाएं। वाह, शुद्धिकरण, बहुत प्यारा शुद्धिकरण। चलो डैम ब्रो, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कमरू नाग आए हैं। चंडीगढ़ बस स्टैंड गाइस, सेक्टर 43, पानीपत पानीपत सोनीपत पानीपत, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, जज्जर जज्जर। देख रहा है तू? वो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ भाई। अरे वही था, हेलीपैड के नाम पे पार्किंग ही बनाई उन्होंने और कुछ नहीं किया। साले हर टाइम हेलीपैड नहीं रह सकता ना, फिर वो है कि उन्होंने एक बार के लिए भी नहीं दिया। हाँ, एक बार भी नहीं बनने दिया हेलीपैड। हेलीपैड वाले बस वो पिछली वाली पहाड़ी है अपनी। गाइस मेला ही लग गया है यहाँ पे। ऐसा तो हमने कभी भाई ये चीज़ तो हमने कभी यहाँ देखी ही नहीं मैन। हम आते थे तो यहाँ एकदम शांति होती थी। नो वे। दिस इज द एंट्री पॉइंट और ये है अपना खुंडा मुंडा देवता जी। डस्टबिन में डाल देती जय शंकर की जय बोले। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। बहुत श्योर है जय शंकर की। तो गाइस फाइनली वी आर हेयर, बट
भीड़ देख के थोड़ा मेरा मन ख़राब हो गया। दर्शन होने में घंटे लग जाएंगे इस हिसाब से। काफ़ी टाइम लगेगा वही। एक तो हो गया, यहाँ तो गोलगप्पों का भंडारा है। क्या बड़ा देव सभी की मनोकामना पूर्ण करे। भाई जिसको गोलगप्पे खाने आ जाओ। जय भोले। कैसे लगे? तो थोड़ा प्रसाद सभी ने लेना है जी। छोले भटूरे हेयर भी कम। भाई हमारा मेन टारगेट तो छोले भटूरों का है। तो हम दर्शन करके वापस आ गए हैं अपना कमरनाग देव से। और शायद बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ भी रही होगी, बट हमने ट्राई किया है कि हम जितने दूर आ सकते हैं उतने दूर आएँ शोर शराबे से। और बेसिकली 1 मिनट पहले तो गर्मी लग रही है, तो हम आ गए हैं ऊपर कमरनाग देव से वापस दर्शन वगैरह करके। बढ़िया एकदम मस्त दर्शन हुए हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब भीड़ काफ़ी थी। देखो आज तारीख है 13, आज 13 जून है, ठीक है, और आज है सेकंड सैटरडे। और आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और नॉर्मली यहाँ पर जो मेला लगता है या जो स्पेसिफिक दिन होता है, जो मेजर डे होता है, वो होता है साजे का। साजा बेसिकली दैट मीन्स 2 दिन बाद है, 15 जून को है। तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, होगी नॉर्मली, क्योंकि लोग नॉर्मली उस दिन आते हैं। बट मंडे भी है तो शायद हो सकता है कुछ लोग आज ही आ गए हों, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं थोड़ा बताया था कमरनाग देव जी के बारे में। तो कमरनाग देव जी जो इनकी इंपॉर्टेंस है, दैट इज़ फॉर द फार्मर्स या जो भी लोग हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंस है कि इनको गॉड ऑफ रेन बोला जाता है। लाइक थॉर होता है उसमें ना, बिजली का होता है, वो तो इंद्रदेव होता है। मतलब हाँ काइंड ऑफ, मतलब ऐसा है कि कमरनाग देव जी को इसलिए पूजा जाता है कि बारिश अच्छी हो, जब ज़रूरत होती है बारिश की अच्छी हो, और बारिश इतनी ज़्यादा भी ना हो कि फसलें ख़राब हो, और इतनी कम भी ना हो कि फसलें उगई ना। तो बेसिकली कमरनाग देव जी का मेन जो चीज़ के लिए लोग पूजा करते हैं वो ये है। दूसरी जो कहानी हमने सुनी है वो ये है कि मतलब जो बर्बरीक है उन्हीं को ही कमरनाग भी बोला जाता है। बर्बरीक को लोग खाटू श्याम भी बोलते हैं, तो बेसिकली ये खाटू श्याम भी हो सकते हैं। तो मतलब वो कनेक्शन हमको भी नहीं पता भाई एक्चुअल चीज़ क्या है, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियाँ हैं, हिस्ट्री क्या है वो हमको भी नहीं पता। बट ये चीज़ कन्फर्म्ड है कि कमरनाग देव जी को जो लोकल्स हैं या जिनकी आस्था इनमें है वो इनको बारिश के लिए पूछते हैं। ये जो अपनी पूरी पहाड़ी में ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पहाड़ी ये जो पूरी माउंटेन रेंजेस है ये अल्टीमेटली आपको जंजैली वाला एरिया, देवी दड़ वाला एरिया, शिकारी देवी वाला एरिया, यहाँ से ये आने के लिए यहाँ पे खाने पीने की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अभी 2-3 दिनों में आ रहे हो, आज 13 जून है, कल 14 होगी, 15 होगी, बहुत तगड़ा भाई भंडारा। मतलब मैं कहता हूँ हम बचपन से आते हैं हम पे, है ना। तो बचपन से लेकर आज ही पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब मैं इतना देख रहा हूँ यहाँ इतना भंडारा हो रहा है नीचे ही। तो अगर आप यहाँ आने के 3 रास्ते हैं बेसिकली। एक है शिरोआ देवी टेम्पल से, जिनको जालपा माता भी बोला जाता है, जहाँ से हम आए। दूसरा है जंजैली वाले रास्ते से है, जंजैली के बीच से एक रास्ता पड़ता है यहाँ को, वो भी गाड़ी वाला है, ये भी गाड़ी वाला था। तीसरा है रोहंडे से, वो है 5 किलोमीटर। वहाँ से जो 5 किलोमीटर की है रास्ता है वो प्रॉपर ट्रैकिंग का रास्ता है, वहाँ से कोई आप गाड़ी वाड़ी नहीं ला सकते। गाड़ी सिर्फ रोहंडा शहर तक आ सकती है, उससे ऊपर आपको 5 किलोमीटर ट्रैक ही करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट होता है, जहाँ से एरिया स्टार्ट होता है मंदिर तक जाने का, यहाँ पर उसको खुंडा मुंडा बोलते हैं। तो खुंडा मुंडा तक तो भाई यहाँ पे तो गाड़ियाँ पहुँच रही है, और जब गाड़ियाँ पहुँच रही है तो यहाँ पर पूरा मणि महेश वाला हिसाब रखा है कि भंडारा लगा हुआ है भाई। यहाँ पर गोलगप्पे से लेकर चाउमीन से लेकर छोले भटूरे हम तो खा चुके हैं भाई। अब तो सोने का वेट कर रहे हैं, नींद आ जाए बढ़िया सी। तो हम तो पूरे सेट हैं खा पी के। और मतलब फ्रूट्स का भी है, तो काइंड ऑफ फ्रूट चाट भी आपको मिलती है। फ्रूट्स के ऊपर चाट मसाला भी गिर गया था भाई, चाट मसाला भी मिल रहा है। तो खाने पीने की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली अगर आप विदिन 2 या 3 दिनों में आता हो, जब मेला होता है साजे वाले वीक में आते हो तो आपको मिल जाएगा, खाने पीने को कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि जब से, ये तो खैर हर जगह होता ही है, बट शायद ये स्पेशली इंडिया में ही होता है, पता नहीं क्या है, कि जहाँ पर कन्वेंस पहुँच जाती है इंसानों के लिए, गाड़ियाँ आ जाती है। या देखा होगा आपने जो मैंने क्लिप्स आपको दिखाई है, उसमें जगह इतनी सुंदर पहाड़ है, उनमें रास्ता बना दिया है,
सो अब कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि भाई रास्ता बना है तभी तो तुम्हें भंडारा मिल रहा है, तो मतलब ये तो भाई लॉजिकलेस बात है एकदम। मतलब हम भाई कर सकते हैं छोले भटूरे कॉम्प्रोमाइज़, अगर नेचर बच रही है यहाँ पे और रास्ता नहीं बन रहा तो ठीक है, तो घर से भी खाना ला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बूढ़े हो गए कि खाना नहीं ला सकते घर से। और दूसरा ये कि लोग बोलते हैं कि भाई बूढ़े आदमियों को वो हो जाती है, ये हो जाती है, तो ये बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात है, क्योंकि आई थिंक जितनी एज लोगों की है अगर वो बूढ़े हैं तो आई गेस उनको इतना तो दिमाग में आ जाता है कि भाई भगवान के पास जाकर ये कुछ नहीं होता। मतलब ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर पेल दिया जाऊँगा मैं। बट मतलब बेसिकली आई थिंक बचपन से आज तक इतना हम ट्रैवल किए यहाँ पर, तो हमने कभी इतना रास्ता देखा नहीं इस साइड से, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम आए थे तो दैट वाज ऑलमोस्ट 12-13 साल पहले। इस रास्ते से हम 12-13 साल पहले आए थे, तो उस टाइम पर तो ऐसे रास्ता कुछ नहीं बना हुआ था भाई। और मतलब एकदम नेचुरल सा, बिल्कुल सब नेचर ही था भाई। चारों तरफ मेडोज़, प्लेन्स, ये वो, कहीं पर आपको कोई कूड़ा कचरा कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन अब हम इतने साल बाद आए यही सोच के कि हम वही ट्रैक करेंगे जो हमने 12-13 साल पहले किया था। लेकिन भाई स्टार्टिंग का 1.5-2 किलोमीटर तो हमने गाड़ी वाले रास्ते पे कवर किया। उसके बाद हमने विलिंगली गलत नहीं, विलिंगली ट्रैकिंग वाला रास्ता चूज़ किया, क्योंकि भाई राह ही नहीं है, वहाँ से बंदे शायद जाते ही नहीं होंगे, हमको खुद ही बना के आना पड़ा इस रास्ते पे। एक चीज़ और मतलब ये भी है कि भाई अब धीरे धीरे लोगों को समझना चाहिए कि धीरे क्या भाई, नॉर्मली लोगों को समझना ही चाहिए कि जहाँ भी आए हो भाई गंदगी फैलाना मतलब कोई वो है नहीं भाई। मतलब लोगों को समझनी चाहिए चीज़ें कि गंदगी नहीं फैलानी होती है इस जगह पर आकर के। और भजन कीर्तन तो खैर क्या, ये जानते ही हो कि भगवान लोग, जो भगवान थे, देवी देवता थे, वो इतने ऊंची जगह पर आकर क्यों बैठे थे। केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, अपने पंच कैलाश हो गए। पंच कैलाश की अगर मैं बात करूँ तो 3 तो हिमाचल में ही हैं, किन्नौर कैलाश, उसके बाद मणि महेश, उसके बाद श्रीखंड महादेव। तो अब इतनी ऊंची जगह पर भाई भगवान बैठा है तो किसी रीज़न की वजह से बैठा होगा। यहाँ शोर शराबा नहीं होता, नेचर होती है, शांति होती है, सब होता है। बट धीरे धीरे शायद जिस चीज़ के लिए ये जगह जानी जाती है वही चीज़ धीरे धीरे यहाँ से ख़त्म हो रही है। गंदगी तो एक अलग एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो यहाँ का इकोसिस्टम है लोग उसको भी ख़राब कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर ये वाले फूल दिखते हैं बहुत सारे, जब हम पहले आए थे 12-13 साल पहले तो हमको हर दूसरे मोड़ पे ये वाले फूल देखने को मिलते थे, और मतलब इतने फैसिनेटिंग से फूल थे। तो 12-13 साल पहले मैं लगभग, मेरा मैथ कमज़ोर है भाई, 10-11-12 साल का हूँगा शायद मैं, ठीक है। तो उस टाइम पर भी मेरे को थोड़ी बहुत अकल थी कि भाई, मतलब मेरे अकल क्या, मेरे को तो मेरे भाई ने बताया था कि भाई ये यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर सकती है, यहाँ की फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा ओनली, शायद फौना तो नॉर्मल है, फ्लोरा जो भी है यहाँ की वो यहीं एग्जिस्ट कर सकती है। इसको हम अपने साथ ले जाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर जहाँ भी आप सोच रहे हो कि मैं घर के पास ये फूल लगा करके अपने दोस्तों में फ्लैक्स करूँगा कि भाई मेरे पास तो ये फूल, ये यहाँ पर है किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से है यहाँ पे। और अगर इनको ले जा करके आप सोचोगे कि मैं घर में लगाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो वो थोड़ी मंद बुद्धि वाली बात आ जाती है, सीधी बात है। देखो मतलब मेरा भाई उस टाइम पर कितनी 16 साल का होगा जिस टाइम उसने मेरे को ये चीज़ बताई थी। 16 साल के बच्चे को अगर इतना पता है कि भाई यहाँ की चीज़ नीचे जा कर के नहीं फल फूल सकती, भाई फूल है वो तो झड़ेगा ही कभी ना कभी अगर उसका इकोसिस्टम नहीं मिला। और मैं आज भी यहाँ पे देख रहा था कि भाई 70-80 साल की आंटियाँ भी मतलब ऐसे 4-5 इस टाइप के फूल इकट्ठा करके जा रही हैं। बच्चों को कोई समझा नहीं रहा कि मत तोड़ो फूल, ये मत करो, वो मत करो। तो ये तो शायद एक रूल ही है, ये तो शायद एक नियम है नेचर का कि जहाँ इंसान जाएगा वहाँ पर इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से तरक्की होगी। तरक्की इन द सेंस रास्ते बन जाना, इंटरनेट आ जाना, खाने पीने की व्यवस्था हो जाना। लेकिन अगर हम उस जगह के हिसाब से देखें तो वो फिर तरक्की नहीं है, क्योंकि हम कमरूनाग जिस रास्ते से हम आए हैं वहाँ से हमने एटलीस्ट भाई 4-5 तो पहाड़ कर ही लिए होंगे क्रॉस। क्यों, हमने एटलीस्ट 5-6 पहाड़ तो क्रॉस कर ही लिए हैं। मतलब एक बार चढ़े फिर उतरे, चढ़े उतरे, हमने 5-6 पहाड़ क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। और रोहंडे से आप शायद 2-3 पहाड़ क्रॉस करते हो, 3-4 पहाड़ क्रॉस करके, वो भी सीधी चढ़ाई। यहाँ पर थोड़ा प्लेन्स भी है, मेडोज़ भी है, वहाँ पर मेडोज़ नहीं आपको मिलेंगे, सीधी चढ़ाई मिलेगी। तो भगवान किसी वजह से इतनी सिविलाइजेशन से दूर, जहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान के बारे में आपको याद दिलाए, इतनी दूर किसी रीज़न की वजह से बैठे हुए थे। बट अनफॉर्चुनेटली अब वो जो मेन चीज़ है, जो सार है उस चीज़ का, उसी चीज़ से अब दूर होते जा रहे हैं। मतलब लोगों को बस ये है कि मतलब भक्ति अच्छी चीज़ है, भक्ति मैं कहता हूँ बुरी चीज़ नहीं है अगर वो आपको दूसरों के प्रति थोड़ा सिंपैथाइज करने में हेल्प करती है। बट जितना मेरे को लगता है कि मतलब अगर हम यही सोचते हैं कि भक्ति ये है कि मंदिर में आके माथा टेक के आशीर्वाद ले लिया, तो मेरे को लगता नहीं कि उस चीज़ का कुछ फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप मंदिर आ रहे हो लेकिन मंदिर
आकर आप यहाँ पर 2-3 किलो कचरा फैला दे रहे हो, यहाँ की जो फ्लोरा है, यहाँ की जो फौना है उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। अब यहाँ पर भाई ऊपर मेले में भाई वो हॉर्न वाले जो साउंड वाले जो होते हैं भाई, वो बच्चे बजाते हुए आ रहे हैं ऊपर से नीचे। मतलब जो जिस चीज़ के लिए ये जगह जानी जाती है वही चीज़ अब यहाँ से धीरे धीरे हटती चली जा रही है। वैसे ही जैसे मनी महेश का भी है, मतलब धीरे धीरे तो भाई हर जगह भरी जाएगी, वैसे भर चुकी है। अब जैसे अभी किन्नौर किला, श्रीखंड महादेव, यहाँ तक जाने की लोगों में हिम्मत नहीं है। हिम्मत इन द सेंस सामान ले जा करके टेंट लगा करके खाना पीना देने की, या मतलब गंदगी फैलाने की हिम्मत नहीं है। बट अगर इन फ्यूचर कभी वहाँ के लिए भी रास्ता बनता है तो वहाँ भी अगर गंदा आपको मिल जाए, गंदगी मिल जाए, लोग आपको गलत चीज़ें करते हुए मिल जाए तो वो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। बाकी भाई बहुत हो गया इस चीज़ पे लेक्चर, ठीक है। मेरे को लगता नहीं किसी ने सुनी भी होगी कि नहीं। लेक्चर देने से मेरे को लगता नहीं कुछ होगा, जितना मर्जी मैं बोल लूँ इससे कुछ होगा नहीं। जब तक ये बात इंडिविजुअल नहीं समझेगा कि नेचर हमारे लिए है, नहीं नेचर हमारे लिए नहीं है, नेचर के लिए हम हैं। हो सकता है, शायद सोचना पड़ेगा इस चीज़ पे। बाकी अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ पर आने का तो आई वुड रेदर सजेस्ट कि आप ट्रैक करके ही आओ, जो चीज़ जो मज़ा है यहाँ आने का। बाकी अगर आपको भाई इंस्टाग्राम पे लाइक लेने हैं, इंस्टाग्राम पर आपको भाई अपनी रील के ऊपर लाखों लाइक चाहिए, ये वो चाहिए, सोशल मीडिया लाइफ चाहिए, तो भाई आओ। फिर कौन रोक सकता है तुमको भाई, फिर नहीं तुमको भी रोक सकता। लेकिन अगर तुम उस माइंड सेट से आते हो कि एक तो माइंड सेट छोड़ो, अब क्या ज्ञान देना चाहता, बट ये है कि नेचर को बचाने के माइंड सेट से आओगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर सिर्फ घूमने फिरने के माइंड सेट से आओगे तो भाई यहाँ का क्लाइमेट चेंज बहुत जल्दी होने वाला है। जिस हिसाब से यहाँ पर पार्किंग है, मैंने आपको दिखाई दी है, जाम लग रहा है यहाँ पर। हमने बचपन में कभी सोचा ही नहीं था कि भाई यहाँ तक जाम भी लगेगा, यहाँ गाड़ियाँ भी आएंगी ऊपर, और यहाँ भी जाम की स्थिति हो सकती है। और यहाँ का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा भाई। नॉर्मली हम गर्म कपड़ों में बैठते थे यहाँ पे, धीरे धीरे सब चेंज हो रहा है। कल को यहाँ को हाईवे बन जाएगा ऊपर को, अगली 10 साल में तो अगर यहाँ पे 4 लेन ही बन जाता है यहाँ को तो मैं हैरान ही नहीं होऊंगा जरा भी नहीं। बट ठीक है, जो भी है। ये पता है क्यों बचा है अभी तक यहाँ पे? क्योंकि अभी तक जो भी लोग उधर ऊपर हैं उनमें से किसी को पता ही नहीं है कि भाई ये यहाँ पे है। बहुत रेंट कर लिया भाई इंसानों के बारे में, इंसान नहीं बदल सकते। हम अपना ट्रैक करते हैं कंटिन्यू भाई। अरे भाई इधर तो लिंगड़ भी लगते थे, इस बार तो लिंगड़ का एक भी प्लांट दिखेगा कैसे, लोग पहले ही लगे होंगे। ये देखो भाई, मिस्टर स्नेक प्लांट। मेरे को इसका नाम नहीं पता भाई, मैं साइड में अटैच कर दूंगा क्या नाम है क्या नहीं है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अटैच कर दूंगा, इवन सभी टेम्पल्स के बारे में। दिस पेड़ इज खोखलू। ये जल ही गया है अभी इससे यार, जल गया है, जला दिया है उन्होंने। बिजली गिरी होनी हो सकता है बिजली गिरी हो। ऐसे अंदर से नहीं जला सकते ना, अंदर से जलाएंगे बाहर। माय बैड। अब हम वापस जाना शुरू कर चुके हैं। ज़्यादा ही नीचे चले गए थे, चढ़ाई में ही फट गई। या गिविंग अप इज नॉट इन आवर ब्लड। तो भाई कम से कम 200 गाड़ियाँ तो होगी। 200 तो कुछ भी नहीं है, नीचे भी तो खड़ी है ना, यहाँ हाँ हो जाएंगी तुम तो। हाँ, मतलब ये 200 गाड़ियाँ इन पार्किंग में ही हो जाएगी, 200 की 200, और बाकी तो आधे रास्ते में खड़ी है नीचे। शेट मैन, ये भी दिन देखने पड़ रहे हैं भाई, यहाँ पे पार्किंग वाले दिन भी देखने पड़ रहे हैं। शेट। तो भाई जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो भी यहाँ आ गई है, धुंध। होपफुली हमको मिल जाए वहाँ से नीचे जाते हुए। क्यों क्या धुंध मिलेगी अभी, जब तो सही आ ही रही है भाई, आ ही रही है। बढ़िया ठंडा मौसम भाई, जून के महीने में ऐसी भी एक जगह है। ये जगह तो बुला ही रही है नीचे भाई। क्यों? धुंध मूवमेंट कर रही है, अगर आपको दिख रहा हो तो। हाँ इसमें तो दिख ही रहा है, मेरे को ही दिख रहा है, आपको दिख ही जाएगा। क्वालिटी बढ़ाओ, 1080p में देखो, 60 fps में वीडियो है, बढ़िया भाई। ये चीज़ नहीं मैं दिखाऊंगा भाई, रास्ते मेरे को नहीं दिखाना। जिस चीज़ के लिए जगह जानी जाती है वो चीज़ देखो। धुंध आ रही है नीचे से ऊपर को, एंड वी आर हेडिंग बैक। थोड़ा सा साउंड बढ़ा दूँगा क्लिप का, क्योंकि मैं धीरे बोल रहा हूँ। आई डोंट वांट टू बी दैट गाय जो लोगों को ज्ञान देगी। भाई एक चीज़ देखो यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ।
अगर कभी भी आप यहाँ पर आएँ तो इन्हें ज़रूर चखें। दे आर स्ट्रॉबेरीज। किसी को भरोसा नहीं है तो भाई तुम्हारे सामने खा लेता हूँ। भाई खट्टी है, खट्टी मीठी दोनों। टेस्टी है। तुम लोग कभी भी आओ तो जिन्होंने मेरा व्लॉग देख लिया एटलीस्ट उनको तो पता होगा कि भाई खा सकते हैं। बाकी जो डरने वाले लोग हैं वो डरते रहेंगे। जो डर जाता है वो तो वैसे ही मर जाता है। तो आप जब भी आओ खाओ बट लिमिट में। जैसे 3-4 खाए मैंने एक जगह के हो गया, क्योंकि इनको रीजनरेट भी तो करना है खुद को। अब मेरे को नहीं पता पीछे की साइंस क्या है, मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ। इनकी कैसे रीजनरेट होते हैं, क्या होता है, पॉलिनेशन इनकी कैसे होती है नहीं पता मेरे को। बट एक चीज़ मेरे को पता है कि अगर परेशान करनी है किसी चीज़ को सिर्फ उतना ही परेशान करो कि वो चीज़ झेल ले। राइट। भाई देखो, एक मिनट भाई, ये तो उड़ा ही ना दे, मेरे को तो डर लगता है वैसे। आपको हम दिखाते हैं सफ़ेद भैंस। और इसकी आंखें मेरे से अच्छी हैं, इससे तो कोई भी लड़की शादी कर ले। तो देखो भाई, वी ऑल्सो हैव एल्बाइनो महिषिया। भाई मैंने जुगाली करते हुए पता नहीं कितने अरसों बाद देखा है इनको, मतलब गायों को नॉर्मली। भाई सारी चारों की चारों खा रही है भाई। वो अभी स्टोरी कर रही है पेट में। भाई मेरे को जितना पता है कि क्या भाई साहब, भाई बोतलें पड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि बियर की हो भाई, हर डे की बोतलें 4-4-5 जैसी बियर पीते उस हिसाब से तो लोगों ने दारू भी है यहाँ पे। प्रेशर तो भाई उस टाइम का ही एक्सप्लॉइट हो गया है, जब से हम बच्चे ही थे। जिस टाइम पर ये वाली एरिया सारे बचे हुए थे ना, प्रेशर सबसे पहले एक्सप्लॉइट हुआ है। यार प्रेशर की देखिए अभी ना, वो उड़ती वीडियो दिख रही है, बर्फ पड़ी है, वो भाई कितना वो लगता है सफेदी पूरा। हाँ तो चादर पूरी बर्फ। भाई वो तो सोच भाई, जब सर्दियों के दिनों में यहाँ आएंगे तो कितनी ठंड होती होगी। और क्या बर्फ होती होगी तगड़ी भाई। टेम्परेचर क्या रिकॉर्ड हो रहा है? टेम्परेचर हो रहा है -69। तेरे साथ तो हो ही जाएगा भाई। तुम सोच रहे हो इन द मिडल ऑफ जून भाई, 13 जून, जून के मिडल में आपको ऐसी जगह कहाँ देखने को मिलेगी? Heat waves is not faking me out. Yeah, fading. Heat waves are not fading us out in the middle of the June. Yeah, because it's fucking cold out here. It's cold out here. It's cold. It's fucking cold. बहुत ठंड है बबुआ। भाई धुन तो ठीक थी पर रास्ता भी नजर आना चाहिए। वो ऐसा मत बोलो भाई, मेरे जैकेट का टेंट भी नहीं बनेगा। वो देखिए मैंने 6 - 5 = कहीं से डब्बा फटने की आवाज आई तो मेरी फट जाएगी। कुछ नहीं है 5। भाई धुन तो आ रही है, रास्ता तो नहीं भटक गए? आज कोई दिख ही नहीं रहा आसपास। ये किस चीज की आवाज है? रास्ता भटक गए भाई, रास्ता भटक गया दोस्तों। देखो ब्लॉग के लिए ऐसे बना रहा है, कहाँ भटके हैं? सीधे तो जा रहे हैं। Are you sure about that? पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार, तेरी आंखों के सेवा करनी जाता मैं, बाहर रहता तेरा। तो भाई वापस आए, टाइम लिया है ब्रेक, थोड़ा सा
काफ़ी नीचे आ गए हैं, बट अभी वो बारिश तेज़ हो गई मेरे को लग रहा है, और हम इस समय गलत रास्ते पे हैं। अगर बारिश होती है तो फिर हमको वो गाड़ी वाला रास्ता लेना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली गाड़ी वालों में मज़ा नहीं है यार। That's what she said. दोस्तों गलत रास्ते पे आ गए हैं, हमें जाना है वहाँ पूरा ये रास्ता कवर करके, और हम चले गए थे यहाँ। हाँ ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। अब हम वापस वहाँ जाएंगे, वो चढ़ेंगे, फिर वहाँ से फिर पैदल नीचे। बहुत गलत आ गए भाई, पूरी धारी गलत आ गए हम तो। तो भाई आगे सही रास्ते पे हम ये वाली धार पूरी नीचे तक चले गए थे। मतलब ये जो टेंट है ये हमको ऐसे ऊपर को, अगर हम ऐसे गर्दन ऊपर को करें ना, तो ये टेंट और ये गाड़ी दिख रही थी। तो हम वहाँ ऑलमोस्ट यहाँ इससे पीछे नीचे चले गए थे, फिर हम वहाँ से फिर ऊपर गए, फिर वहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ आए। एक्चुअली धुंध की वजह से अपना पूरा सिस्टम खराब हुआ, बाकी तो कुछ नहीं है। धुंध ने थोड़ा डायरेक्शन खराब कर दी। बाकी अब चलते हैं अपने रास्ते पे। ठीक है भाई। दोस्तों हम पहुंच गए हैं बीहड़ों में। ऐसा सामना हमसे कभी नहीं हुआ। ना हमसे हो सकता। नाग देव बोल रहे थे कि अच्छा बेटा तुमको ज़्यादा ही आदत हो रही है, भैया आसानी से हो जाता है। तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा। वहां से 3 किलोमीटर नहीं खत्म हो रहे। तो भाई हम पहुंच गए हैं सुरवा देवी के मंदिर के लिए, जो 500 मीटर वाला कट आता है। यानी कि हमने कमरूनाग वाली जो लोहाई है वो पूरी कर ली है कवर। कमरूनाग वाली लोहाई से वो देखो पीछे जो बस दिख रही है, यहाँ से है कट ऊपर को 500 मीटर सुरवा देवी को। सुरवा देवी से हम उठाएंगे बाइक एंड वी विल गेट बैक अवर होम। हाँ भाई, सुरवा से अगर आप आ रहे हो देन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बहुत टाइम से ट्रैक नहीं किए हो, आपने बहुत टाइम से ट्रैक नहीं किया हुआ है, तो आप ट्रैक जरूर कर लेना उससे पहले, छोटा मोटा 2-3 किलोमीटर का। क्योंकि अगर आप सुरवा वाली साइड से आओगे तो आपकी बॉडी थक जरूर जाएगी। मतलब देखो, अगर आप रोहंडे वाली साइड से जाते हो, मैं ट्रैक की बात कर रहा हूँ, गाड़ियों की बात नहीं मैं करूंगा। रोहंडे वाली साइड से आप जाओगे, 5 किलोमीटर का ट्रैक है, आने जाने का पता नहीं लगेगा। यहाँ से इट इज अराउंड 8 किलोमीटर। और वो भी अगर आप जो गाड़ी वाला रास्ता बना है उस रास्ते से नहीं जाते हो, आप जंगलों के बीच से अपना रास्ता बनाते हो, तो आपको ऑलमोस्ट 8 to 9 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है और 8 किलोमीटर नीचे वापस भी आना है। और 8 किलोमीटर तो तब था जब हम गाड़ी आगे हटाते थे, मतलब ऑलमोस्ट 8 ही किलोमीटर रख लो। हालत तो खराब हो गई है। मेरा लेफ्ट नी पेन कर रहा है, लेफ्ट शोल्डर पेन कर रहा है, लेफ्ट काफ पेन कर रहा है, पता नहीं क्या बोलते हैं यार इस टाइम। तो बस बात ये है कि अब सीधा मंदिर पहुंचूंगा। मंदिर में बाइक खड़ाई है, उठा के 1.5 घंटे बाइक पे ट्रेवल करना है, दैट टू ऑन R15। सो दैट मीन्स अभी अपना ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। ब्रेकिंग पॉइंट होगा जब घर पहुंच जाएंगे और बेड पे पड़ जाएंगे। बाकी मिलते हैं। वो देखो सुरवा देवी टेम्पल भी आ गया भाई, भी बहुत दूर लग रहा है। टेम्पल से भी थोड़ा आगे जाके है बाइक, इसके दूसरे वाले गेट पे, तो इतना इजी नहीं होने वाला। तो भाई वो खड़ी है अपनी बाइक, ये बाइक के पीछे 2 बाइकें भी लगा दी है किसी ने। अब अगर यहाँ से मेरी बाइक नहीं निकली, ये 2 बाइकें जिस मर्जी की हो वो तो जाएंगी भाई। नहीं यार ऐसा नहीं है, निकल जाएगी भाई, फिर को परेशान करने की जरूरत नहीं है। पहुँच गए अपनी बाइक के पास। अब करते हैं इसको कोल्ड स्टार्ट। 14 डिग्री सेल्सियस है कूलेंट टेम्परेचर। क्लच दबाना पड़ेगा, पीछे चल पड़ी। एक हाथ से कैसे करें दोस्तों, एक हाथ से होगा ये ऐसे, देखना ये हो गई न्यूट्रल। और 5:13 5:19 5:20 ठीक है। तो 5:20 हो गए हैं, यानी इस टाइम ये 10 मिनट आगे है घड़ी 5:10 हो रहे हैं। तो पहुंच जाएंगे 7-8 बजे तक पहुंच जाएंगे। फिर आपको मिलते हैं सीधा घर पे ही। तो भाई फाइनली वी आर होम। डोगेस नंबर 1, डोगेस नंबर 2, बाकी डोगेस गए हैं कहीं। साइनिंग आउट।